क्या है ये बदतमीजी। तो नहीं हो पाया मुझसे इस बार। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। आई ऑब्वियसली स्टार्टेड द चैलेंज विद अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड थॉट कि ऑब्वियसली पिछली बार की तरह मैं सारा कंप्लीट करूँगी, सब कुछ वैसे ही जाएगा जैसे मैंने सोचा था, बट नहीं हो पाया मुझसे। मैंने 5 वीक्स का वेट लॉस चैलेंज अनाउंस किया था दैट आई एम गोइंग टू डू दिस, एंड वीक आफ्टर वीक जैसे मैं पहले वीडियोस डालती थी एंड एवरी डे की रील्स अबाउट व्हाट आई ईट एंड व्हाट आई डू एवरी डे, स्टेप्स वगैरह का सब कुछ डालूंगी। एंड फॉर 1 वीक आई काइंड ऑफ फॉलोड इट ऑल। टू बी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर जब मैंने वेट लॉस किया था, जो भी मेरी सारी जर्नी थी वो बहुत अच्छी गई थी, बट उसके बाद में जब मैंने नहीं कंटिन्यू किया उसको इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि मुझे अभी जो 1 वीक जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी टाइमली मील्स प्रेप करने में, क्योंकि वो सारी रूटीन ख़राब हो गई थी। फिर भी 1 वीक मेरा निकल गया किसी तरीके से, मैं उस कोशिश करती रही करने की, बट उसके बाद में बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी एंड सेकेंड वीक स्टार्ट होने के फर्स्ट डे ही मेरी तबीयत थोड़ी और ख़राब हो गई एंड आई वॉजंट फीलिंग गुड एट ऑल। और मैं घर पे रेस्ट ही कर रही थी, पर बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी तो बहुत ज़्यादा खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वॉक वगैरह करने की। और ऑब्वियसली जब आप बीमार होते हो और अकेले होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ पैम्परिंग की ज़रूरत है, तो आप कभी कभी खुद को खाने से पैम्पर करते हो। मैंने कुछ ऐसा खाने के लिए मंगा लिया जो डाइट प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था, एंड आई एट दैट, फेल्ट गुड फॉर अ मोमेंट, बट देन 2 दिन आई वॉज नॉट रियली फीलिंग गुड एंड आई कुडंट डू माई स्टेप्स एट ऑल। थर्ड डे आई अगेन थॉट दैट नहीं, मैं अभी दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। आई डिड दैट, बट आई डोंट नो, लाइक आई डिड स्ट्रगल विद वन थिंग इन द पास्ट विच वॉज स्ट्रेस ईटिंग। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है जो कि उनके माइंड में हो, और कई बार थॉट्स होती हैं कि जो आपको थोड़ा ज़्यादा तंग करती हैं। फॉर सम रीज़न और दी अदर कोई ना कोई थॉट्स ऐसी थी कि जो मुझे बॉदर कर रही थी शायद, एंड आई फेल्ट लाइक आई डेंट हैव कंट्रोल ओवर थिंग्स, एंड वो नहीं करते हुए बस मैं कुछ भी नहीं कर पाई, एंड आई कुडंट फॉलो एनी थिंग अबाउट माई डाइट फॉर द होल वीक। एक चीज़ खराब होगी तो ऐसा लगता है कि अब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और कई बार कभी कभी आपके पास में कोई मोटिवेशन, समहाउ आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आई डोंट नो, लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन इट। इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है मतलब, बट कभी कभी हो जाता है लाइफ में। आई एम श्योर लाइक सब लोग खुश होते हैं, सब लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, और सब लोग कभी कभी सैड भी होते हैं या उतना अच्छा नहीं फील करते हैं। बेसिकली वी आर ऑल ह्यूमंस। तो मुझसे नहीं सेकेंड वीक अच्छे से हो पाया जो मैंने सोचा था, और 1 दिन 2 दिन ऐसे होते होते करके सारा हफ्ता ही निकल गया और मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर पाई, और मैं वॉक भी प्रॉपरली नहीं कर पाई, और इसीलिए मेरे पास में दिखाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं वो सब नहीं कर पा रही थी तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था, और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था, और फिर मैं कुछ भी खा रही थी। फर्स्ट वीक जब एंड हुआ तो ऑब्वियसली मैंने अपना वेट चेक किया। मेरा वेट आई थिंक 400 ग्राम्स कम हुआ था, एंड आई वॉज हैप्पी विद इट, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे पता है कि इतना अभी वही सेम चीज़ें मैं दोबारा से कर रही हूँ तो मे बी उतनी जल्दी उतना ज़्यादा फर्क ना पड़े। बट देन अगले ही वीक मैंने जो सब कुछ किए, जंक और ये सारी चीज़, मतलब जो भी मेरा मन कर रहा था ना, मैं वो ऑर्डर कर रही थी और वो खा रही थी, और उस वजह से मेरा जो वेट लूज़ हुआ था उस एक हफ्ते में वो ऑब्वियसली वापस से गेन हो गया। आई डोंट नो आप में से कोई मुझसे रिलेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इस बात पे, बट आई थिंक ऐसा होता है कि आप कभी कभी स्ट्रगल करते हो वो चीज़ें करने के लिए भी जो आपने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट से स्टार्ट करी होती हैं कि नहीं मुझे करनी है। और मैं जब ये यूट्यूब के साथ में करती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील होता है, और ऐसे फील होता है कि अकाउंटेबिलिटी है, और अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं क्या दिखाऊँगी। ये सब होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑब्वियसली कोई मुझे मैसेज करेगा या मुझसे पूछेगा कि आप कहाँ हो, क्यों पोस्ट नहीं कर रहे, तो मैं क्या जवाब दूँगी, और मतलब क्या है ये बदतमीजी। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा होता है ना कि कई बार आपको समझ ही नहीं आता कि आपके पास आंसर ही नहीं होता कि रीज़न क्या है, तो उस वजह से आप थोड़ी देर छुप जाते हो, अपने शेल में चल जाते हो, कि आपको लगता है कि मैं
आंसर क्या दूँ, मतलब रीज़न क्या है, क्यों नहीं किया मैंने, क्या मतलब ऐसे कैसे कर सकते हो आप अनाउंस करके ना। तो फिर उस सब की वजह से भी मुझे बहुत ऐसे लग रहा था कि यार मतलब क्या करूँ, कैसे करूँ, अब 1 हफ्ते के गैप के बाद में क्या बताऊँ कि मैं वेट बढ़ा लिया है मैंने अब अपना, और मैं ये कर रही, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं कुछ क्या कैसे सही करूँ इसे। तो बेसिकली यही स्टोरी है, एंड कहीं से कुछ मोटिवेशन भी नहीं आ रही थी, जो भी लगा लो, ठीक है। सो खैर, आज फिर से संडे है और रात हो गई है अभी। एक तो ना हाथ से फ़ोन पकड़ पकड़ के हाथ थक गया मेरा, ये वाला ट्राईपॉड मेरे पास अभी भी नहीं है। नाउ आई फील मच मच बेटर, एंड आज मैंने कोशिश की कि पूरा दिन कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने का। तो लकीली आज है 12th ऑफ मई, और कल से हमारे ऑफिस का भी एक 21 डेज चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। सो आई थिंक दिस कैन बी अ मोटिवेटर फॉर मी, और मैं कल से ये चीज़ दोबारा से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी और फिटनेस जर्नी दोबारा से स्टार्ट करना चाहती हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट आउट देयर वंस अगेन। आई एम पहले 5 वीक्स का किया था, दैट डिडंट वर्क आउट, सो आई एम गोइंग टू डू अ 7 वीक्स fitness challenge now, starting from tomorrow. Tomorrow is a Monday, 13th of May, और पहले की तरह रोज रील्स और शॉर्ट्स पे मैं एवरी डे व्हाट आई डू थ्रू आउट द डे आई विल पुट इट देयर। मंडे वाली रील ऑब्वियसली ट्यूसडे को आएगी, और ये वीडियो शायद मंडे को आए। दैट्स व्हाट द प्लान इज। 7 वीक्स का इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेट किया, तो अभी इससे कल से स्टार्ट होके जून एंड तक 7 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई विल टारगेट टू लूज लाइक 5 kgs काइंड ऑफ। मैं अभी अराउंड 64 kgs पे ही हूँ, ऑलमोस्ट 63.9 इज द एग्जैक्ट वेट दैट आई एम ऑन एट द मोमेंट। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं 50s में पहुँच जाऊँ बाय द एंड ऑफ दिस चैलेंज। आई नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम यू ऑल। टारगेट को अचीव करना है अपना इस बार, मैं बहुत दिल से करना चाहती हूँ, बट प्लीज़ 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 आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। प्लीज़ 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 मुझे मोटिवेट करना। आई प्रॉमिस टू नॉट गिव अप दिस टाइम, एंड stay positive, just take care of yourself, and sending you all lots and lots of positive vibes.